नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति का पेपर नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही प्यारे प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहे होंगे। देखिएगा, मॉडल पेपर नंबर 5 है ये, जो कि रीट मेंस एग्जाम जो आपके 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाला है 2023 में, उसमें लेवल 1 के लिए भी काफ़ी उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, तो जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका 1 नंबर रहेगा, और अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो तो फिर आपने जो सही प्रश्न किए हैं उसमें से भी 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी इस पेपर में रहने वाली है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में भी आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/3। प्रत्येक प्रश्न वहां पर 2 नंबर का है, तो वहां पर 0.66 आपके माइनस मार्किंग रहेगी साथियों। तो बिल्कुल अभी से इस चीज की आदत आपको डालना होगा, क्योंकि हमने ऐसे ज़्यादा एग्जाम नहीं दिए हैं। हमने, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मेरी भी बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर माइनस मार्किंग है। क्योंकि पहले रीट का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उसमें साथियों उसके आधार पर मेरिट बनती थी और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। हम पूरे 150 में से 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट करते थे, लेकिन वर्तमान में हम 150 में से 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे प्रश्न तो हमें याद होते नहीं। रिस्क हम सिर्फ वहीं पर उठा सकते हैं जहां पर 2 विकल्पों को यदि आप हटा दो और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर प्रश्न के बारे में पता ही नहीं है तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आदत डालना सीखो आप। अभी तैयारी बेस्ड रहेगी। 150 में से 120-25 क्वेश्चन करने का टारगेट होना चाहिए। 125 के आसपास क्वेश्चन आप करोगे, जिसमें से अगर आपके यूँ मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाते हैं तो ठीक है, 110 बचे और इसके 5, मतलब 105 नंबर बचे, तो 105 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा साथियों। इस बार पेपर का लेवल भी कठिन रहेगा लगभग, और माइनस मार्किंग है तो नंबर कम ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी से इस आदत को हमको डालना होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, निहाल टावर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। निहाल टावर की बात की जा रही है अलवर, धौलपुर, जोधपुर और भरतपुर में। तो देखिए, राजस्थान में निहाल टावर कहाँ पर स्थित है साथियों। प्रश्न संख्या 1 में जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहीं पर निहाल टावर स्थित है। घंटाघर है साथियों ये, और ये सबसे बड़ा घंटाघर है ये, ठीक है ना। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। राठौड़ों ने करवाया था, प्रतिहारों ने करवाया था, कछवाहों ने करवाया था, या सिसोदियों ने करवाया था। मतलब राठौड़ वंश ने, प्रतिहार वंश ने, कछवाहा वंश ने, या सिसोदिया वंश ने। तो इनमें से जिसके द्वारा जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिर है साथियों, ओसिया कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है, तो वहां पर मंदिर है जिसका निर्माण इनमें से जिसके द्वारा करवाया गया, वो आपको प्रश्न संख्या 2 में बताना है। बताइए दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा प्रतिहारों के द्वारा, ठीक है ना। प्रतिहार वंश के द्वारा ये जो जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया था। तो फिर दूसरे प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है यही आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने और राणा उदय सिंह ने। देखो, जोधपुर में स्थित विजय स्तंभ सभी ने देख रखा होगा, नहीं देख रखा होगा तो फोटो में जरूर देख रखा होगा साथियों, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के जिस राजा ने करवाया था उनका नाम था साथियों राणा कुंभा। क्या नाम था उनका, राणा कुंभा। राणा कुंभा ये वही है जिन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न नंबर 4, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, नाम सुना होगा, जालोर में स्थित है, नागौर में स्थित है, सिरोही में स्थित है, या पाली में स्थित है। तो बताइए प्रश्न नंबर 4 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। जो आपको लगता है कि यार रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है यह राजस्थान के जिस जिले में स्थित है साथियों, उस जिले का नाम आपको प्रश्न संख्या 4 में बताना है।
तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 4। रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये राजस्थान के पाली जिले में है भाई। किस जिले में है? पाली जिले में। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 4 का सही उत्तर है। प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको रेगुलरली 2 टेस्ट स्टडी विद पीएन लोधा पर 149 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है उस पर उपलब्ध होते हैं, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो यदि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो दोनों लेवल में से किसी लेवल से भी, तो ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जो है 149 रुपये वाली उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। एग्जाम तक इसकी फीस मात्र 149 ही रखी गई है। ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो साथियों। बहुत ही न्यूनतम रेट इसकी रखी गई है ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। 5वां प्रश्न है नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां पर है? टोंक में है, जयपुर में है, प्रतापगढ़ में है या उदयपुर में है? तो देखो नमदे निर्माण की यहाँ पर बात की जा रही है। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जहां पर है वो जगह आपको बताना है प्रश्न 5 में। साथियों नमदों के लिए राजस्थान में जो टोंक जिला है, कौन सा जिला आता है? टोंक जिला। तो बिल्कुल टोंक जिला ही नमदे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपसे प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है? तो छठा प्रश्न, देलवाड़ा अबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 5 है और 9 है। तो देलवाड़ा अबू के निकट मंदिर परिसर है जिसमें मंदिरों की संख्या आपसे छठे प्रश्न में पूछी जा रही है। साथियों छठे प्रश्न का सही आंसर देखें तो देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल वहां पर कितने मंदिर बने हुए हैं? 5 मंदिर बने हुए हैं मित्रों। कितने मंदिर बने हुए हैं? 5 मंदिर। विकल्प नंबर जो 3 है आपके छठे प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है इनमें से किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? लूणकरणसर बाड़मेर में, किराड़ू बाड़मेर में, आवानेरी दौसा में, ओसिया जोधपुर में। तो देखो किराड़ू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। लूणकरणसर भी बाड़मेर में पड़ता है, आवानेरी दौसा में पड़ता है और ओसिया जोधपुर में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सोमेश्वर मंदिर की। कौन से मंदिर की? सोमेश्वर मंदिर की। तो बिल्कुल सोमेश्वर का जो मंदिर है ये दौसा और जोधपुर में नहीं है बल्कि बाड़मेर में है। लेकिन अगर बात करें कि भाई बाड़मेर में कहाँ पर है तो बिल्कुल किराड़ू बाड़मेर में ही सोमेश्वर मंदिर स्थित है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या जो आपके 7 है इसका सही आंसर है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। आपके 8वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। एकलिंग जी का मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राजस्थान में। साथियों प्रमुख जो स्मारक है उस टॉपिक से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो देखिए पूरा टॉपिक आपके क्लियर करवा दिया जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है एकलिंग जी के मंदिर की। तो राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। किस जिले में? उदयपुर, जो झीलों की नगरी भी जिसको हम कहते हैं उदयपुर को। साथियों यहीं पर एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके 9वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। तो देखो बात की जा रही है युद्ध संग्रहालय की स्थापना की, लेकिन सन भी यहाँ पर दे रखा है कि किस सन में की गई थी। तो सन आपके 2015 है। 2015 में राजस्थान के जिस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में, वो जिला आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। तो बताइए 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? साथियों बिल्कुल आपके जो सेकंड विकल्प है जैसलमेर वाला। जैसलमेर जिले में ही युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। 9वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प जैसलमेर जिला बिल्कुल सही उत्तर है। अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, बूंदी में स्थित है, कोटा में स्थित है और अजमेर में स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बिल्कुल आपने सुना होगा इसके बारे में। यह आपके राजस्थान का जो हृदय है अजमेर, अजमेर जिले में ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अगर बात करें अढ़ाई दिन के झोपड़ा इसको क्यों कहते हैं, कहा जाता है कि इसको 2.5 दिन लगे थे बनाने में। एक तो ये रीजन दिया जाता है, लेकिन ये इतना सटीक होता नहीं है। यहाँ पर पहले 2.5 दिन का एक मेला लगता था साथियों, इसी वजह से इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये फैक्ट ज्यादा माना जाता है। तो फिर आपके फोर्थ विकल्प जो है 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को। 11वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से असुमेलित है। असुमेलित का चयन आपको 11वें प्रश्न में करना है। विकल्पों को देखिएगा साथियों। पहला विकल्प है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, दूसरा है गोमतेश्वर धाम बांसवाड़ा, तीसरा है भारत का मक्का अजमेर और चौथा है कपिल धारा तीर्थ किशनगंज बारा। तो ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से जो आपको असुमेलित लगता है, मतलब गलत लगता है, गलत जो आपको लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न 11 में करना है। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें 11वें प्रश्न के आंसर की, तो इसका आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2। गोमतेश्वर धाम आपके बांसवाड़ा में नहीं है साथियों, बल्कि गोमतेश्वर धाम आपके कहाँ पर पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। भाई कहाँ पर पड़ता है ये, प्रतापगढ़ में। तो फिर ये क्या हुआ, असुमेलित। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 11 में सेकंड विकल्प सही है। बाकी जो 3 विकल्प दे रखे हैं कि बेणेश्वर धाम राजस्थान में कहाँ है, डूंगरपुर में, भारत का मक्का किसको कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है, और कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर है, राजस्थान में, किशनगंज तहसील जिला बारा में स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका 2 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इनमें से बेमेल है। वापिस आपको बेमेल का चयन करना है साथियों प्रश्न संख्या 12 में भी। तो विकल्पों को देखते हैं 12वें प्रश्न में भी। देखिए, पहला विकल्प है संत मीटे शाह की दरगाह जो झालावाड़ में है, दूसरा विकल्प है मुछाला महावीर जो पाली में है, तीसरा है चूलगिरी जैन मंदिर जो जयपुर में है, और चौथा है बीबी जरीना का मकबरा जो भरतपुर में है। तो इनमें से जो आपको बेमेल लग रहा है, मतलब असुमेलित लग रहा है, उसका चयन 12वें प्रश्न में करना है। तो देखो, बेमेल की बात करें तो बिल्कुल आपके जो चौथा विकल्प है ये क्या है, बेमेल है साथियों। क्यों है बेमेल, क्योंकि ये कह रहा है कि बीबी जरीना का मकबरा भरतपुर में नहीं है भाई बीबी जरीना का मकबरा, बल्कि बीबी जरीना का मकबरा कौन से जिले में स्थित है, धौलपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, धौलपुर जिले में। तो विकल्प नंबर 4 क्या हुआ, बेमेल हुआ। इसी वजह से आपके 12वें प्रश्न का 4th विकल्प सही है। और संत मीटे शाह की दरगाह कहाँ है, झालावाड़ जिले में, मुछाला महावीर मंदिर कहाँ है, पाली जिले में, और चूलगिरी का जैन मंदिर कहाँ है, जयपुर में। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो बेमेल हो रहे हैं ये तो, लेकिन चौथा विकल्प बेमेल है। इसी वजह से आपके 12वें प्रश्न का 4th विकल्प जो है यही आपका सही उत्तर होगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से असत्य है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। जो आपको असत्य लगता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। तो विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प आपसे कह रहा है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, और यहाँ पर दे रखा है विजय स्तंभ। दूसरा विकल्प कह रहा है राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया। तीसरा विकल्प कह रहा है कुंभ श्याम मंदिर वांगड़ शैली में निर्मित, और चौथा कह रहा है लोधी मीनार बयाना में। तो साथियों, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें से आपको जो असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 13 में करना है। तो बताइए 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए, बात करें भारतीय मूर्ति कला के विश्वकोश की, तो बिल्कुल भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो ये तो क्या हुआ, सत्य हुआ। दूसरा कह रहा है राजस्थान का हरिद्वार, तो बिल्कुल मात्र कुंडिया को कहते हैं। तीसरा कह रहा है कुंभ श्याम मंदिर वांगड़ शैली में निर्मित, तो भाई ये गलत है, क्योंकि कुंभ श्याम मंदिर जो है ये वांगड़ शैली में निर्मित नहीं है साथियों। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, दूसरी शैली का नाम थोड़ा आ नहीं रहा है दिमाग में, बाकी ये वांगड़ शैली में तो निर्मित नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ, असत्य हुआ। इसी वजह से 13वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। बाकी लोधी मीनार राजस्थान में कहाँ पर है, बयाना भरतपुर में स्थित है। तो आपके प्रश्न 13 का सही आंसर तीसरा विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, राजस्थान का खजुराहो इनमें से किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का खजुराहो, दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर को, भंडदेवरा मंदिर को, और किराड़ू मंदिर को। तो इनमें से जिस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है उस मंदिर का चयन आपको 14वें प्रश्न में करना है। साथियों, राजस्थान का खजुराहो, भंडदेवरा, बारा, रणछोड़ राय मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर, इन तीनों को ही नहीं कहेंगे, बल्कि किराड़ू के जो मंदिर है बाड़मेर में, कहाँ पर स्थित है किराड़ू के मंदिर, बाड़मेर में स्थित है।
तो बिल्कुल किराड़ू के मंदिरों को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। 14वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। इनमें से असुमेलित है, रेगिस्तान का जल महल, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, भांडाशाह जैन मंदिर जोधपुर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। तो जो आपको यहाँ पर असुमेलित लगता है उसका चयन प्रश्न संख्या 15 में करना है। देखिए राजस्थान का असुमेलित आपको देखना है, मतलब गलत देखना है यहाँ पर भी आपको। तो अगर हम बात करें रेगिस्तान के जल महल की, बिल्कुल रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं, बटाडू का कुआं जो है साथियों बाड़मेर में, इसी को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। लेकिन भांडाशाह का जो जैन मंदिर है ये जोधपुर में नहीं स्थित है, बल्कि ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। तो विकल्प नंबर 2 क्या हुआ, असुमेलित हुआ। इसी वजह से 15वें पृष्ठ में सेकंड विकल्प आपका सही है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है और मानगढ़ धाम कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो ये तीसरा और चौथा विकल्प भी सही है। किस विकल्प को छोड़कर, दूसरे विकल्प को छोड़कर। तो ये क्या हुआ, असुमेलित। तो यही आपका आंसर रहेगा प्रश्न 15 में। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मौनी बाबा की मजार कहाँ पर स्थित है, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में और करौली में। साथियों मौनी बाबा की मजार की बात की जा रही है। राजस्थान में जिस जिले में मौनी बाबा की मजार स्थित है वो जिला आपको प्रश्न संख्या 16 में बताना है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर देख लेते हैं। मौनी बाबा की मजार की बात की जा रही है। बिल्कुल आपके जो धौलपुर जिला है, कौन से जिले में है साथियों, राजस्थान का जो धौलपुर जिला है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, इसी जिले में मौनी बाबा की मजार स्थित है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही हो जाता है 16वें प्रश्न में, विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, गूलर कालूदान की मीनार कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और टोंक में। गूलर कालूदान की मीनार की आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 17 में। और 17वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो गूलर कालूदान की मीनार राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है साथियों, राजस्थान के जोधपुर जिले में, जिसको हम सूर्य नगरी भी कहा जाता है जोधपुर को। और यहीं पर मेहरानगढ़ का दुर्ग भी स्थित है, हमने पढ़ रखा है ना इस दुर्ग को। तो विकल्प नंबर 2 आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 18वां प्रश्न है, विभीषण का मंदिर किस जिले में स्थित है, कोटा जिले में, बारां जिले में, बूंदी जिले में और झालावाड़ जिले में। देखो चारों ही जिले हाड़ौती वाला जो इलाका है राजस्थान में उसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है विभीषण जी के मंदिर की। तो विभीषण जी का मंदिर कोटा जिले में स्थित है। और कोटा जिले में कौन से स्थान पर स्थित है, एक स्थान आता है जिसका नाम है साथियों केतुन। क्या नाम है, केतुन स्थान का नाम है। केतुन कोटा में ही विभीषण जी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल याद रखना है कोटा। अगर यहाँ पर देखो अगर केतुन भी विकल्प में लिखा होता है कहीं पर तो फिर आप किसको सही करते, केतुन को। लेकिन केतुन नहीं है, जिला ही दे रखा है, इसी वजह से हमने किसको सही किया है, कोटा को। प्रथम विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। अब आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न है, इनमें से सही सुमेलित है, आपदेश्वर मंदिर पाली, ओसिया के मंदिर नागौर, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ हनुमानगढ़ और देवयानी तीर्थ जयपुर। तो देखो इनमें से जो सही सुमेलित आपको लग रहा है, सही सुमेलित का मतलब जो सही लग रहा है कि यार ये जो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये सही है, वही आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 19 में। तो साथियों ओसिया के मंदिर तो आपके कहाँ पर पड़ते हैं, ओसिया के मंदिर नागौर में पड़ते हैं क्या, नहीं पड़ते। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ हनुमानगढ़ में पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है, ये भी गलत। देवयानी तीर्थ कहाँ पड़ता है, जयपुर में। बिल्कुल आपके जो प्रश्न संख्या 19 है इसमें फोर्थ विकल्प सही सुमेलित है। पहले दूसरे तीसरे में सही सुमेलित नहीं हो रहा है, इसी वजह से फोर्थ विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा। टेस्ट को जो आपके टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा साथियों। 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है। तो अंतिम और 20वां प्रश्न, देखो किसी प्रश्न में कोई त्रुटि दिखे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हालांकि दिखेगी नहीं लेकिन बाय चांस दिख जाए तो। बेमेल का चयन कीजिए। सिरोही जिले में देलवाड़ा के जैन मंदिर, रसिया मंदिर और सारणेश्वर मंदिर स्थित है।
उदयपुर जिले में एकलिंग जी का मंदिर, ऋषभदेव का मंदिर और अंबिका का मंदिर स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जिले में स्थित है और उषा मंदिर धौलपुर में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर जो आपको बेमेल लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन 20वें प्रश्न में करना है। देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? राजस्थान में, अजमेर में। राजस्थान का मक्का भी अजमेर को कहा जाता है। एकलिंग जी का मंदिर है, ऋषभदेव का मंदिर है, अंबिका का मंदिर है, तीनों ही झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। देलवाड़ा के जैन मंदिर, रसिया मंदिर और सारनेश्वर मंदिर सिरोही में है। लेकिन उषा मस्जिद ये कह रहा है धौलपुर में नहीं है, बल्कि उषा मस्जिद जो बयाना है, बयाना कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर जिले में पड़ता है। तो बिल्कुल भरतपुर में ही उषा मंदिर उषा मस्जिद स्थित है, भरतपुर बयाना में। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है। ये कंप्लीट आपके कला संस्कृति का 5वें नंबर का टेस्ट पूरा हो चुका है। पिछले जो टेस्ट हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर ही। तो पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारे वीडियोस अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए और पूरा देखने के लिए।